प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली पानी मौसम फ्री मकान, महिलाओं को राशि, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा वालों के लिए मौसम का बड़ा अपडेट। इन जिलों में होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से बाद ठिठुरन बढ़ गई है। इसके चलते मैदानी इलाकों में भी बर्फीली हवा के साथ ठंड बढ़ती जा रही है। इस बीच हरियाणा में आज 18 जनवरी तक मौसम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। बीते दिन अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जींद, पानीपत, सिरसा, झज्जर, बहादुरगढ़ में वर्षा हुई। अन्य क्षेत्रों में घना कोहरा छाया। मौसम विज्ञानियों ने घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। गरीब बुजुर्गों को लेकर सीएम सैनी का ऐलान। कहा अपने खर्चे पर महाकुंभ भेजेगी सरकार। हरियाणा सरकार ने महाकुंभ को लेकर बड़ा फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों के बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों को प्रयागराज महाकुंभ की निशुल्क तीर्थ यात्रा कराने की महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी खर्च पर कुंभ मेले में ले जाया जाएगा, जिसमें लाभार्थियों को कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को इस आयोजन की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भव्यता का अनुभव करने का अवसर प्रदान करना है। 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। हरियाणा के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। 8वें वेतन आयोग में मिलेगा करोड़ों रुपए, बढ़ेगी इतनी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इस 8वें वेतन आयोग में हरियाणा कर्मचारियों के लिए 6500 करोड़ जारी किए हैं। इससे केंद्र सरकार के सालाना वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की समीक्षा बैठक। 3 नए आपराधिक कानून और नशा मुक्त प्रदेश पर जोर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रदेश में लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 28 फरवरी 2025 तक इन तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन कानूनों के लिए सिस्टम में आधारभूत परिवर्तन आवश्यक होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 455 कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे कैदियों की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकेगी। इसके अलावा ई समन और ई चालान की व्यवस्था को भी तेजी से अपनाने पर जोर दिया गया। हरियाणा सरकार ने तैयार की 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट। हरियाणा की नायब सरकार ने प्रदेश की तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी की है। इनमें 170 पटवारी ऐसे भी हैं जिन्होंने आगे अपने सहयोगी रखे हुए हैं। सहयोगियों में कुछ ऐसे हैं जो पटवारी के पद से ही रिटायर हुए हैं। आम लोगों से जमीन की पैमाइश, गिरदावरी, इंतकाल व रिकॉर्ड ठीक करने के नाम पर इन पटवारियों द्वारा पैसे की डिमांड करने के आरोप हैं। सूत्रों का कहना है कि सीआईडी द्वारा गोपनीय तरीके से फील्ड में लंबा समय लगाने के बाद भ्रष्ट पटवारियों के नाम तय किए हैं। विभाग की ओर से तैयार की गई 370 भ्रष्ट पटवारियों व 170 उनके सहयोगियों की लिस्ट सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार की इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इतना ही नहीं, लिस्ट के साथ पटवारियों द्वारा रूटीन के कार्यों के लिए मांगे जाने वाली राशि का भी उल्लेख किया गया है। 1 फरवरी को बजट में मिलेगी बड़ी खुशखबरी। जानकर झूम उठेंगे आप। इनकम टैक्स पेयर्स, खासकर नौकरी करने वाले लोगों को 1 फरवरी को खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार इनकम टैक्स घटाने के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने जा रही है।
सरकार इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाएगी। इससे नई रिजीम में टैक्स पेयर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होगा। पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री इस मसले पर फैसला लेगी। उसके बाद यह प्रस्ताव पीएमओ में जाएगा। सरकार 20 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले लोगों को टैक्स में राहत देना चाहती है। अभी इनकम टैक्स की नई रिजीम में 12 लाख से 15 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स 20% है। अर्जुन जैसा वीर, द्रोणाचार्य जैसा गुरु, हरियाणा के खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार मिलने पर सीएम सैनी ने दी बधाई। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। समारोह में राष्ट्रपति ने हरियाणा के 9 खेल पुरस्कार से सम्मानित किए। हरियाणा खिलाड़ियों को खेल रत्न मिलने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने बधाई दी है। इसको लेकर सीएमओ हरियाणा ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएमओ हरियाणा ने एक्स पर लिखा कि अर्जुन जैसा वीर, द्रोणाचार्य जैसा गुरु, मेजर ध्यानचंद जैसा अद्भुत हुनर, इन महान विभूतियों के नाम पर रखे गए राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के खिलाड़ियों और प्रशिक्षक को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। 23 मार्च को हिसार में 51 कन्याओं का कराया जाएगा सामूहिक विवाह। इस संगठन ने उठाया ये बड़ा कदम। हरियाणा अग्रवाल विकास संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में अग्रसेन भवन में समाज के प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जरूरतमंद युवक युवतियों की शादी करवाने पर चर्चा की गई। बजरंग गर्ग ने बैठक के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता में घोषणा की कि 23 मार्च को अग्रसेन भवन में संगठन की ओर से जरूरतमंद 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में गाजे बाजे के साथ शहर में भव्य बारात निकाली जाएगी और विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि संगठन का यह प्रयास समाज में जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई प्रेरणा बनेगा। इस धारा का पहला केस दर्ज करने पर भोंडसी पुलिस स्टेशन बना हरियाणा का पहला पुलिस थाना। जानिए क्या है वजह। साल 2023 में केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नए कानून को लागू करने के बाद अब इसका फायदा आम लोगों को मिलने लगा है। दरअसल भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत अब पुलिस मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ अपराधी की संपत्ति को अटैच कर सकेगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के बाद जहां एक तरफ क्राइम ग्राफ में कमी आएगी, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित के सामान की भरपाई भी हो सकेगी। भोंडसी पुलिस थाना हरियाणा का पहला पुलिस थाना बन गया है जिसने भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई करते हुए चोरी की मूर्तियों को बेचकर खरीदे गए मोबाइल फोन को ही अटैच नहीं किया, बल्कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि नए कानून को लागू होने से क्राइम ग्राफ में कमी आती है या नहीं। सिख समाज ने किया फिल्म इमरजेंसी का विरोध। चेतावनी देते हुए कहा, सीन हटाएं वरना अच्छे नहीं होंगे परिणाम। यमुनानगर में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का विरोध शुरू हो गया है। शुक्रवार को सिख समाज के लोगों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधीश के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। सिख समाज के नेताओं का कहना है कि फिल्म में सिख समाज की भावनाएं आहत होने वाले सीन हैं, वह अमर्यादित भाषा है जिसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि फिल्म में सिखों के खिलाफ सीन और अमर्यादित भाषा के उपयोग वाले दृश्य काटे जाएं, अन्यथा सिख समाज इसका विरोध करेगा। पानीपत में 2 भाइयों से 80 लाख ठगे। जाना था अमेरिका भेज दिया सऊदी अरब, बंधक बनाकर पीटा, दूतावास की मदद से आया वापस। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा के गांव आटा में रहने वाले एक ठग ने 2 चचेरे भाइयों के साथ अमेरिका भेजने के नाम पर 80 लाख की ठगी कर ली। आरोपी ने एक भाई को सऊदी अरब भेज दिया, जहां उसे एजेंटों ने बंधक बना लिया। सऊदी अरब में उसे भूखा प्यासा रखकर उससे मजदूरी करवाई गई। किसी तरह वहां भारतीय दूतावास से संपर्क कर एक युवक वापस भारत लौटा, जिसने आपबीती परिजनों और पुलिस को बताई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। तो ये थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।